नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं अखिल भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला और मंडी की टोटल क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के इनके पास माल आए, क्या स्थिति है जी। नमस्कार भाई साहब जी। अखिल भाई साहब जी, क्या पोजीशन चल रही जी प्याज की, कितनी गाड़ी है मार्केट में, कैसा बाजार चला जी रोज़ के मुकाबला। और ये भी बताओ जी, ये जो 40% ड्यूटी लगी और ये जो नेफेड प्याज बेच रही, NCCF बेच रही, आप तो बहुत इस चीज़ के जानकार है जी, कहाँ कमी है जी और क्या सरकार ने बढ़िया करा और क्या गलत करा, जिसके बारे में सारी चर्चा करो जी। आज की मंडी की पहले बात कर लेते हैं जी। हाँ जी। मंडी में आज करीब 60 गाड़ी का लेवल है। अच्छा, 40 गाड़ी माल बैलेंस है जी। अच्छा जी। और 60 गाड़ी है जी। जी, इसमें 15 गाड़ी नेफेड की हैं। हाँ जी। 7 गाड़ी अपना NCC इसका नेफेड की है, 7 गाड़ी और 15 गाड़ी NCCF की हैं। अच्छा जी। आज की बिक्री के लिए। और बाकी कुछ राजस्थान है, MP है, सब मिला के 60 गाड़ी की टोटल अवेलेबल है जी। अच्छा जी। भाव की बात करें तो भाव जो नासिक और MP के माल है वो 20 रुपये से लेकर और 25 रुपये का अमूमन बाजार है। अच्छा जो जी। बढ़िया माशाखोरी है वो 27, 28, 29 भी बिकी हैं। अच्छा जी। 2-4 लाट जो ज़्यादा माशाखोरी थे वो 27, 28, 29 बिके हैं। बाकी अमूमन भाव 20 से 25 रुपये का है आज। अच्छा जी। और यही रेट इन सरकारी मालों का भी रहा है। हाँ जी। 21-22 रुपये के रेंज में ज़्यादा माल बिका है। कुछ माल 23 रुपये भी बिका है। अच्छा कुछ जी। 10-20 कट्टे बिके हैं। बाकी ज़्यादा माल 21-22 रुपये के भाव से सरकारी मालों की बिक्री हुई है आज। ठीक है जी। बाकी MP का माल भी यही भाव बिका है, हाँ 20 जी। से लेकर 25 रुपये। राजस्थान के माल 15 रुपये से लेकर 25 रुपये। अच्छा जी। तो बाज़ार की पोजीशन तो यही है जी। बाकी सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। हाँ जी। सरकार ने कोई कदम गलत नहीं उठाया है, बिल्कुल ठीक उठाया है जी। ड्यूटी बढ़ाई है ताकि देश में प्याज की आपूर्ति ना हो। हाँ जी। आगे महाराष्ट्र में थोड़ा सा सूखे का माहौल है, उसकी वजह से लाल प्याज लेट है। अच्छा जी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद बाद में आके थोड़ा प्याज की पुराना प्याज खत्म हो जाएगा और नया प्याज लेट शुरू होगा। अच्छा जी। तो सरकार का कदम गलत नहीं है जी। और जिस तरह से सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे NCCF या नासिक, ऐसा लगता है कि ये भाव ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा जी। क्योंकि तो ज़्यादातर हर मंडियों में, हाँ जी, पूरे देश की हर मंडियों में ज़्यादातर इनके माल पहुंच रहे हैं। हाँ जी, और बिक्री हो रहे हैं। अच्छा जी, जिसकी वजह से बाज़ारों में स्थिरता है। हाँ जी, ना भाव ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं ना नीचे हो रहे हैं। अच्छा जी, 20 से 25 रुपए की भाव के अंदर बिक्री हो रही है जी। अच्छा, लगातार पिछले 15 दिन से 20 दिन से। हाँ जी, और आगे भी ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ स्थिर रखेंगे ये लोग। अच्छा जी। तो ये बताओ कल से मार्केट में आज क्या बदलाव है जी? कोई कल ज़्यादा लंबा बदलाव नहीं है। 50 पैसे ऊपर नीचे बाजार चल रहे हैं जी पिछले 15 दिन से ही। अच्छा जी, कभी 50 पैसे बढ़ गए, 50 पैसे घट गए। बाकी हाँ जी, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बदलाव भाव के अंदर नहीं आ रहा है जी। अच्छा जी, मंडी की बिक्री वही 40 से 50 गाड़ी की बिक्री हो रही है। हाँ जी। जितनी हमारी सामान्य बिक्री उतना माल बिक रहा है जी। तो जैसे ये किसानों का माल था जी, अब किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि महाराज चलो वो तो गलत वाले थे जी जो उनसे 100 के चक्कर में बैठे थे जी। पर फिर भी किसान ने ऐसा सोच रहे कि 30 से लेकर 40 रुपए के बीच में हमारा प्याज बिक जाएगा। उनको एक उम्मीद सी जाग रही थी जी 30-40 के ब्याह में, क्योंकि उनके पहले माल पिछले साल भी मंदा था और अब की साल उनका प्याज खराब हो चुका है। देखो प्याज में भाई साहब मैंने आपको बताया ना जी, आगे नया प्याज थोड़ा लेट दिख रहा है क्योंकि बारिशें कम है। अच्छा जी। महाराष्ट्र में अभी तक भी प्याज की बिजाई नहीं हुई है तरीके से। तो ऐसा लगता है कि प्याज, नया प्याज लेट आएगा और पुराना प्याज ख़त्म होने को आ जाएगा। अच्छा जी। इसकी एक मियाद है भाई, दिवाली तक चलता है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें उगने की शिकायत आती है क्योंकि सर्दियाँ पड़ जाती हैं। हाँ, सर्दी में तो ऐसा लगता है कि बाद में आखिरी में जाके थोड़ा भाव बन जाना चाहिए, ऐसा लगता है जी। अच्छा जी। जी, अब ये कितना बनेगा ये नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्शन में रहेगी। अच्छा जी। ज़्यादा भाव नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा जी। पर ये कितना बनेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि अक्टूबर एंड में थोड़ा सा बाजार। गवर्नमेंट का तो दोनों तरफ से दिक्कत है जी। जो भाव ना बढ़ने दिया तो किसान नाराज है जी, और जो भाव बढ़ गया तो जो है जनता नाराज है। तो भाव एक सीमा में बढ़ता है तो किसी को दिक्कत नहीं आती जी। अच्छा जी। और अगर भाव अनाप शनाप बढ़ते हैं, 100 रुपये किलो जाते हैं, तो वो सबको दिक्कत आती है। पब्लिक को अच्छा। बहुत दिक्कत आती है क्योंकि किसानों से ज़्यादा पब्लिक भी है, गरीब आदमी है जो मजदूरी करके भी खाना खाता है। अच्छा तो जी। सरकार को सबको देखना है। तो एक दायरे के अंदर रह के भाव बढ़ेंगे उतना तो बढ़ेगा और उतना ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। ये तो फसल के टाइम है ना, ये फसल के टाइम इनका 20 रुपये 25 रुपये यानी 15 से 25 के आसपास चलते रहे फसल के समय, जब इनकी फसल चलती है। और फसल के समय तो
अब की बार मंदा था ज़्यादा, और साथ में इनका प्याज भी खराब हो गया जी। वैसे तो फसल के किसानों टाइम पे को- भी मंदा उन्हीं मालों का था जो माल खराब थे। अच्छा जो माल जी। अच्छे थे वो फसल के टाइम पे भी सरकार ने 15-20 रुपए के भाव खरीद दिए हैं। अच्छा जी। अच्छा, सरकार अब भी 24 रुपये 10 पैसे जो खरीद रही थी वो खरीद रही जी? हाँ, खरीद रही है जी, खरीदारी चालू है इनकी, और अच्छा आगे भी चालू रहेगी, अच्छा जी। ऐसा सुनने में आ रहा है 24 रुपये 10 पैसे किलो खरीद रही सरकार, जी। और फिर उसी को ही जो है मंडी में रेट सिर बेच रही, जो भी रेट है मंडी के। उसको वो लोग अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरे को जितनी जानकारी है ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरे को जितना पता है कि वो माल ये लोग आगे के लिए रख रहे हैं, जो इनका पहला स्टॉक है उसको ये लोग निकाल रहे हैं, और जो ये नया माल ले रहे हैं उसको आगे के लिए रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनको भी उम्मीद है कि शायद अक्टूबर नवंबर में थोड़ी प्याज की शॉर्टेज आएगी, तो इसलिए उस मालों को ये लोग अब खरीद के रख रहे हैं ताकि आगे शॉर्टेज ना बने। हाँ जी। प्याज के जब भी रेट बढ़े तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था एक बार इसका। नहीं, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है जी, ये प्याज का भाव या सब्जी का भाव किसी के हाथ में नहीं है। जब प्राकृतिक आपदा आती है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, तो फसलों को नुकसान आता ही है। टमाटर में भी यही हुआ है, प्याज में भी यही कारण बनेगा, क्योंकि इस बार यहाँ बारिशें बहुत हुई हैं और महाराष्ट्र, एमपी में और साउथ में बारिशें बहुत कम हुई हाँ हैं, जी। जिसकी वजह से वहाँ पे सूखे की हालात है। और दोनों ही ज़्यादा बारिश में भी और कम बारिश में भी प्याज के लिए दिक्कत, मतलब हर खेती में दिक्कत आती ही आती है। अच्छा तो जी। ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों से भाव ऊपर नीचे होते हैं और कोई कारण नहीं होता जी। अच्छा, फिर भी सरकार तो इस पर नज़र रखती है ना कि भाव ना बढ़े, भाव बढ़ जाए तब भी परेशानी आएगी जी सबको जी। सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है जी, क्योंकि आम आदमी को भी महंगा नहीं मिलना चाहिए ना जी। ठीक है, किसान को भाव मिलना चाहिए, लेकिन आम आदमी को भी महंगा चीज़ नहीं मिलनी चाहिए ना जी। सरकार की जिम्मेदारी ये भी तो है ना, महंगाई ना बढ़े। ठीक है बात, हम तो एक अपने घर सरकार को अपनी नहीं, जिम्मेदारी निभा रही है। अपने घर नहीं चला सकते हम तो, एक फिर देश चलाना, उसमें सारी किस्म के बंदे हैं जी। जी। सस्ता खाने वाले भी, महंगा खाने वाले भी हैं जी, कोई कम खाने वाले भी हैं जी, हर किस्म के हैं जी। बिल्कुल जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। फिर ये तो बिक्री समझ लो, कोई उम्मीद है जी अब? अमूल बिक्री है, सामान्य बिक्री है, बिक्री जी। ऐसी चलती रहेगी। जो सामान्य बिक्री है 40 से 50 गाड़ी की, उतना ही माल। और जैसे अब ये G20 सम्मेलन आ रहा 2-4 दिन में आएगा, इससे थोड़ा सा बिक्री में फर्क पड़ जाएगा जी, अच्छा जी। क्योंकि कुछ दिल्ली के इलाकों में बंद का माहौल रहेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ग्राहक को आने जाने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा सेल पे फर्क 19-20 का आएगा। 19-20 बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 19-20 का आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेल होती है वो नॉर्थ दिल्ली की ज़्यादा होती है। साउथ दिल्ली वाले ग्राहक ज़्यादातर ओखला से या और मंडियों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो उससे हमारे यहाँ इतना फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। अच्छा जी। अच्छा, हमारे यहाँ बिक्री बाहर की सप्लाई चालू रहेगी जी? सब चालू रहेगा, सब चालू रहेगा। बाहर से गाड़ियाँ भी आती रहेंगी जी? जब कोविड में बंद नहीं हुआ तो इसमें कैसे हो जाएगा? अच्छा जी। जब कोरोना में बंद नहीं हुआ मंडी, हमारी जी। एसेंशियल आइटम्स हैं जी, इसको बंद नहीं कर सकते। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।